नमस्ते दोस्तों। द बुक डिकोडर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम डेविड गॉगिन्स की अद्भुत और जबरदस्त प्रेरणादायक किताब कांट हर्ट मी की गहराई में उतरने वाले हैं। ये किताब सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की यात्रा है जिसने दर्द, डर, तकलीफ और सीमाओं को चुनौती देकर खुद को स्टील की तरह मजबूत बनाया। कांट हर्ट मी में कुल 11 अध्याय है ब्रो, और इस वीडियो में हम इन सभी अध्यायों को एक एक करके पूरी विस्तार से आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं डेविड गॉगिन्स की इस अद्भुत यात्रा को समझने का सफर, और जानते हैं कि इंसान अपने मन की सीमाओं को तोड़कर कितना आगे जा सकता है। डेविड गॉगिन्स दुनिया के एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने नेवी सील, आर्मी रेंजर और एयरफोर्स टैक्टिकल एयर कंट्रोलर, एयरफोर्स TACP तीनों की ट्रेनिंग पूरी की है। लेकिन ये कहानी उनकी जीत की नहीं, बल्कि वहां तक पहुंचने के संघर्ष की है। अध्याय 1 जी से हमें आखरा बन जाना चाहिए था। आई शुड हैव बीन अ स्टैटिस्टिक। बचपन और पिता का आतंक। डेविड गॉगिन्स का जन्म 1975 में न्यूयॉर्क में हुआ था। बाहर से उनका परिवार अमीर और खुशहाल दिखता था। उनके पास रोल्स रॉयस कार थी और वे एक पॉश इलाके में रहते थे। लेकिन घर के अंदर की सच्चाई भयानक थी। उनके पिता ट्रोनिस गॉगिन्स एक अत्याचारी व्यक्ति थे। वे एक डिस्को स्केटिंग रिंक चलाते थे और वेश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन का धंधा भी करते थे। 6 साल की उम्र से ही डेविड को रात भर उस स्केटिंग रिंक में काम करना पड़ता था। अगर वह सो जाते या कोई गलती करते तो उनके पिता उन्हें बेल्ट से बुरी तरह पीटते थे। डेविड ने देखा कि कैसे उनके पिता उनकी मां को बेरहमी से मारते थे। एक बार जब उनकी मां ने खुद को बचाने की कोशिश की तो ट्रोनिस ने उन्हें इतना मारा कि वे बेहोश हो गईं। जब डेविड ने अपनी मां को बचाने की कोशिश की तो पिता ने उन्हें भी पीटा। भागना, द एस्केप। जब डेविड 8 साल के थे, उनकी मां ने आखिरकार भागने का फैसला किया। वे एक पुरानी वोल्वो कार में डेविड और उनके भाई को लेकर इंडियाना के एक छोटे से शहर ब्राजील भाग गईं। उनके पास पैसे नहीं थे, वे गरीब हो गए थे, लेकिन वे शैतान पिता से दूर थे। अध्याय 2 सच कड़वा होता है। नई मुश्किलें। इंडियाना में जीवन आसान नहीं था। वे 1 महीने में $7 किराए वाले सरकारी आवास में रहते थे। डेविड को पढ़ाई में बहुत दिक्कत होती थी। बचपन के ट्रॉमा के कारण उनका दिमाग पढ़ाई पर केंद्रित नहीं हो पाता था। उन्हें पढ़ने में दिक्कत थी और वे हकलाते थे। स्कूल में पास होने के लिए उन्होंने नकल करना शुरू कर दिया। रंगभेद, रेसिज्म। इंडियाना में बहुत कम काले लोग थे। डेविड को भयंकर रंगभेद का सामना करना पड़ा। उनकी कार पर निगर, जातिसूचक गाली लिखा गया। उन्हें जान से मारने की धमकियां मिली। एक बार एक आदमी ने उन पर बंदूक तान दी थी। विल्मोथ का आना और जाना। उनकी मां की जिंदगी में एक अच्छा आदमी आया जिसका नाम विल्मोथ था। वह डेविड के लिए पिता समान थे। लेकिन जब सब ठीक हो रहा था, विल्मोथ की उनके घर के गैरेज में गोली मारकर हत्या कर दी गई। डेविड ने अपनी मां को फिर से तोड़ते हुए देखा। स्वयं का आईना, द अकाउंटेबिलिटी मिरर। हाई स्कूल में डेविड लगभग फेल होने वाले थे। एक दिन उन्होंने बाथरूम के शीशे में खुद को देखा और फैसला किया कि अब बहुत हो गया। उन्होंने जवाबदेही का आईना बनाया। उन्होंने शीशे पर नोट्स चिपकाए कि वे मोटे हैं, मूर्ख हैं और आलसी है। उन्होंने खुद से झूठ बोलना बंद किया और पढ़ाई और एक्सरसाइज शुरू की। उन्होंने एयरफोर्स में जाने का सपना देखा। अध्याय 3 असंभव कार्य, द इम्पॉसिबल टास्क। असफलता और मोटापा। डेविड एयरफोर्स की पैरा रेस्क्यू ट्रेनिंग में गए। वहां सब ठीक था, लेकिन उन्हें पानी से डर लगता था। वाटर कॉन्फिडेंस टेस्ट। डर के कारण उन्होंने बहाना बनाया कि उन्हें मेडिकल समस्या, सिकल सेल ट्रेट है, और ट्रेनिंग छोड़ दी। इसके बाद वे डिप्रेशन में चले गए। उनका वजन बढ़कर 297 पाउंड, लगभग 135 किलो हो गया। वे एक कॉकरोच मारने वाले एक्सटर्मिनेटर बन गए।
वे रात में डोनट्स और शेक खाते थे। बदलाव का पल। एक रात उन्होंने टीवी पर नेवी सील्स की ट्रेनिंग का एक शो देखा। उन्हें लगा कि यही वह चुनौती है जो उन्हें चाहिए। उन्होंने भर्ती करने वालों रिक्रूटर्स को फोन किया, लेकिन वजन ज्यादा होने के कारण सबने मना कर दिया। अंत में एक रिक्रूटर ने कहा कि अगर वे 3 महीने में 106 पाउंड 48 किलो वजन कम कर ले तो उन्हें मौका मिल सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन। डेविड ने पागलपन की हद तक मेहनत की। रोजाना सुबह 4:30 बजे उठना, केला खाकर पढ़ाई करना, स्विमिंग, साइकिलिंग और दौड़ना। भोजन बहुत कम कर दिया। 3 महीने में उन्होंने 106 पाउंड वजन कम किया और नेवी सील ट्रेनिंग BUSS के लिए सिलेक्ट हो गए। अध्याय 4, आत्माओं पर कब्जा। टेकिंग सोल्स। BUSS ट्रेनिंग। यह दुनिया की सबसे कठिन मिलिट्री ट्रेनिंग मानी जाती है। डेविड ने इसे शुरू किया। ट्रेनिंग का सबसे भयानक हिस्सा, सारे दिन तक बिना सोए लगातार फिजिकल टॉर्चर, ठंडा पानी और दौड़ना। बोट क्रू 2 और साइको पीट। डेविड की टीम बोट क्रू 2 सबसे कमजोर मानी जाती थी। उनका इंस्ट्रक्टर साइको पीट उन्हें तोड़ना चाहता था। डेविड ने एक तरीका निकाला, टेकिंग सोल्स। उन्होंने अपनी टीम से कहा कि हम इतनी मेहनत करेंगे कि इंस्ट्रक्टर हमें देखकर थक जाए। जब इंस्ट्रक्टर उन्हें सजा देता तो वे और जोश में आ जाते। उन्होंने इंस्ट्रक्टर के दिमाग पर कब्जा कर लिया और हेल वीक पास कर लिया। हालांकि ट्रेनिंग के बाद डेविड को डबल निमोनिया हो गया और उनके घुटने टूट गए। उन्हें ट्रेनिंग से बाहर होना पड़ा और फिर से शुरुआत डे 1 करनी पड़ी। अध्याय 5, कवच वाला दिमाग और मर्ड। चोट और दर्द। डेविड ने फिर से ट्रेनिंग शुरू की। दर्द असहनीय था। उन्होंने अपने जूतों और पैरों को डक्ट टेप से बांधा ताकि वे दौड़ सके। मानसिकता। डेविड ने सीखा कि दर्द सिर्फ दिमाग में होता है। उन्होंने अपने दिमाग को कैलस सख्त करना शुरू किया। उन्होंने खुद को याद दिलाया कि उनका अतीत और उनकी कठिनाइयां ही उनकी ताकत है। उन्होंने टूटे पैरों के साथ ट्रेनिंग पूरी की और नेवी सील बन गए। अध्याय 6, यह ट्रॉफी के बारे में नहीं है। इट्स नॉट अबाउट अ ट्रॉफी। ऑपरेशन रेड विंग्स। 2005 में अफगानिस्तान में एक मिशन ऑपरेशन रेड विंग्स में उनके कई साथी मारे गए, जिनमें मार्कस लुट्रेल के साथी शामिल थे। डेविड ने इनके बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे जुटाने का फैसला किया। बादवाटर 120। पैसे जुटाने के लिए उन्होंने दुनिया की सबसे कठिन दौड़ बादवाटर 120 में भाग लेने का सोचा। पहले उन्हें क्वालिफाई करने के लिए 24 घंटे में 100 मील दौड़ना होगा। सैन डिएगो वनडे में 100 मील की दौड़। डेविड ने बिना किसी ट्रेनिंग के 100 मील दौड़ना शुरू किया। 70 मील पर उनकी किडनी फेल होने लगी। पैरों की हड्डियां टूट गईं। उन्होंने खुद पर मल मूत्र कर दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कुकी जार तकनीक का इस्तेमाल किया। अपनी पुरानी जीतों को याद करके ऊर्जा पाई। उन्होंने 19 घंटे में 101 मील दौड़कर रेस पूरी की। अध्याय 7, बादवाटर की तैयारी। क्वालिफाई करने के बाद डेविड ने बादवाटर के लिए ट्रेनिंग शुरू की। वे गर्मी हीट की ट्रेनिंग के लिए कई परतें लेयर्स कपड़े पहनकर दौड़ते थे और गाड़ी में हीटर चलाकर बैठते थे। रेस का दिन बादवाटर 120 में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर था। डेविड ने दौड़ पूरी की और 5वें स्थान पर आए। उन्होंने साबित किया कि इंसान का सबसे बड़ा हथियार उसका दिमाग है, शरीर नहीं। मेडिकल समस्या। बाद में चेकअप के दौरान पता चला कि डेविड के दिल में जन्म से एक छेद एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट था। वे अपनी पूरी जिंदगी केवल आधे दिल की क्षमता के साथ काम कर रहे थे। यह जानकर डॉक्टर हैरान रह गए कि वे अब तक जिंदा कैसे थे। उनकी सर्जरी हुई। अध्याय 8, प्रतिभा की आवश्यकता नहीं, टैलेंट नॉट रिक्वायर्ड। अल्ट्रामैन। बाद से दिल की सर्जरी के बाद डेविड ने अल्ट्रामैन वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। यह आयरन मैन से भी कठिन है। 3 दिन में 320 मील तैरना। डेविड को साइकिल चलानी नहीं आती थी और न ही ठीक से तैरना। रेस के दौरान वे साइकिल से गिर गए। उनकी साइकिल टूट गई और दूसरी सबसे अच्छी साइकिल, जो टूटी हुई थी, के साथ रेस जारी रखी।
उन्होंने सीखा कि टैलेंट से ज्यादा जुनून, ऑब्सेशन और मेहनत, वर्क एथिक मायने रखती है। अध्याय 9, असाधारण में भी असाधारण, अनकॉमन अमंगस्ट अनकॉमन। रेंजर स्कूल। सील बनने के बाद भी डेविड रुके नहीं। वे आर्मी रेंजर स्कूल गए। वहां उन्होंने बेस्ट लीडर का अवार्ड जीता। वे डेल्टा फोर्स चयन प्रक्रिया में भी गए, हालांकि चोट के कारण अंतिम चरण में बाहर हो गए। मानसिकता। डेविड का मानना है कि असाधारण लोगों जैसे नेवी सील के बीच भी आपको असाधारण बनना होगा। कभी भी अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट ना हो, हमेशा अगली चुनौती की तलाश करें। अध्याय 10, असफलता की शक्ति, द एम्पावरमेंट ऑफ फेलियर। ब्रे पुल अप्स रिकॉर्ड। पुल अप रिकॉर्ड। डेविड ने 24 घंटे में सबसे ज्यादा पुल अप्स का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की ठानी। पहला प्रयास, वे फेल हो गए। उनके हाथों की खाल पूरी तरह उधड़ गई थी। दूसरा प्रयास, फिर से फेल हुए। तीसरा प्रयास, उन्होंने असफलता का विश्लेषण, आफ्टर एक्शन रिपोर्ट AAR किया, अपनी गलतियों को सुधारा। तीसरे प्रयास में उन्होंने 17 घंटों में 4030 पुलअप्स लगाकर रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने सीखा कि असफलता अंत नहीं, बल्कि सीखने का मौका है। अध्याय 11, क्या होगा अगर। What if? अंत और नई शुरुआत। किताब के अंत में डेविड बताते हैं कि शरीर टूटने के बाद भी वे रुके नहीं। वे अब एक वाइल्ड लैंड फायर फाइटर, जंगलों की आग बुझाने वाले हैं। शांति। इतने दर्द और संघर्ष के बाद डेविड ने उन लोगों को माफ कर दिया जिन्होंने उन्हें चोट पहुंचाई थी, जैसे उनके पिता और रंगभेद करने वाले। उन्होंने महसूस किया कि उन बुरे अनुभवों ने ही उन्हें आज इतना मजबूत बनाया है। What if? क्या होगा अगर। ब्रेथ, ये उनका मंत्र है। जब भी आप किसी कठिन स्थिति में हो, खुद से पूछें, क्या होगा अगर मैं इसे कर पाया। What if I can pull this off? यह सवाल आपको अपनी सीमाओं को पार करने की ताकत देता है। कंक्लूजन। 40% नियम। जब आपको लगता है कि आप और नहीं कर सकते, तब आप अपनी क्षमता का केवल 40% उपयोग कर रहे होते हैं। दर्द को अपनाएं, दर्द से भागे नहीं, उसे ट्रेनिंग पार्टनर बनाएं। कोई फिनिश लाइन नहीं है। जीवन में सफलता की कोई अंतिम रेखा नहीं होती। आपको हर दिन खुद को बेहतर बनाना होता है। यह डेविड गॉगिंस की पूरी कहानी है, एक डरे हुए बच्चे से दुनिया के सबसे सख्त आदमी बनने तक का सफर। ब्रे। तो दोस्तों, ये थी डेविड गॉगिंस की जिंदगी की वह अविश्वसनीय यात्रा जिसे हम कांट हर्ट मी के नाम से जानते हैं। एक ऐसी यात्रा जिसने हमें यह दिखा दिया कि इंसान का असली दुश्मन उसका हालात नहीं, उसका खुद का मन होता है। गॉगिंस हमें बताते हैं कि दर्द, डर, असफलता और कठिनाइयां रुकावट नहीं है। ये वो आग है जिनमें हम खुद को नया रूप देकर पहले से भी ज्यादा मजबूत बन सकते हैं। इस किताब के 11 अध्यायों में हमने देखा कि कैसे एक टूटे हुए, परेशान, बीमार और डरे हुए बच्चे ने खुद को दुनिया के सबसे सख्त इंसानों में बदल दिया। उनका संदेश साफ है, योर माइंड इज योर ओनली लिमिट। दर्द अस्थाई है, लेकिन हार हमेशा के लिए। अगर आप भी अपनी जिंदगी में पीछे महसूस कर रहे हैं, अगर आप भी अपनी सीमाओं को तोड़ना चाहते हैं, तो गॉगिंस की यह सीख याद रखिए। अपनी क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल किया है आपने, बाकी 60% अभी भी आपके अंदर छुपा है। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह बुक समरी पसंद आई होगी और इसने आपको अपनी लाइफ में एक नई ऊर्जा दी होगी। अगर आप ऐसे ही शक्तिशाली और प्रेरणादायक बुक समरी सुनना चाहते हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली किताब, अगली कहानी और अगली सीख के साथ। तब तक याद रखिए, आपकी जिंदगी आपकी है, इसे बदलने की शक्ति भी सिर्फ आपके पास है। स्टे हार्ड।